दिल्ली के एलजी की एक चिट्ठी ने दिल्ली में सियासी उबाल ला दिया है, घमासान ला दिया है। जी हां, दिल्ली के एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लेकर शिकायत की है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार न्यायालयों में भ्रामक जानकारियां दे रही है। हर जगह उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। एलजी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार अपने हलफनामे में गलत तथ्य पेश करके उनकी छवि खराब करने का काम कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अपनी बातें रखी हैं। ये आपको दिखा रहे हैं चिट्ठी। एलजी दफ्तर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी को लेकर अब घमासान काफी तेज हो चुका है। एलजी बनाम दिल्ली सरकार। एलजी ने छवि खराब होने का आरोप लगाया है। भ्रामक असत्य हलफनामा दे रही है दिल्ली की सरकार, यह एलजी का कहना है। तो एलजी जो कह रहे हैं, आरोप क्या है, नजर डालिए। एलजी वर्सेस जो सरकार की यह जंग है। पहला, सरकार कोर्ट में गलत तथ्य दे रही है, यानी गलत जानकारी मुहैया कराई जा रही है। दूसरा यह है कि अदालतों को गुमराह किया जा रहा है इस भ्रामक जानकारी के जरिए। तीसरा यह है कि कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। चौथा यह कि एलजी की छवि बिगाड़ी जा रही है, यानी कह रहे हैं कि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश है। पांचवा, काम में बाधा और गलत आरोप। इसी को लेकर एलजी ने यह चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को। इसी को लेकर अब तनातनी है दिल्ली सरकार बनाम एलजी की एक जंग। एक बार फिर से अमित भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, एक और कड़ी जो लड़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ रही है। चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव के पहले दिल्ली का जो माहौल है, तापमान है राजनीतिक, वो चरम पर है इस वक्त। बिल्कुल आशुतोष, देखिए राजनिवास और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बीच फिर से तनातनी का माहौल है। और अहम बात यह है कि देखिए कल जिस तरह से पत्र लिखा गया राजनिवास द्वारा एमएचए को, उस पत्र की टाइमिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल्स दायर हो रहे हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए, और इस बीच ऐसा पत्र भेजना कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं देता। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सामने से आकर मुखर तरीके से खंडन किया है एलजी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे। दिल्ली सरकार का कहना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अधिकारी जो मंत्री उनको निर्देश देते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि जो भी अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो फाइल उनके पास जब भेजा जाता है पॉलिसी मैटर का, तो वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास ये फाइलें रख लेते हैं। तीसरा आरोप यह लगाया गया है कि जब भी इन अधिकारियों की कंप्लेंट की गई है, शिकायत की गई है राजनिवास को या एलजी विजय कुमार सक्सेना को, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पांचवा आरोप यह लगाया गया उनकी तरफ से कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इन अधिकारियों के खिलाफ, और यही वजह है कि कोर्ट के अलावा अब आम आदमी पार्टी सरकार के पास कोई सहारा नहीं है। और इसी वजह से वो लगातार, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हो, उसको खटखटाने पे मजबूर है। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के फंड्स को अधिकारियों ने रोक दिया, और इसकी वजह से दिल्ली वालों को जो पानी का सप्लाई है और उसमें डीजेपी का जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो चोक हो गया, और इसकी वजह से जो पानी की साफ सप्लाई की पूरी चेन है वो प्रभावित होती है। तो बड़े आरोप अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल। कुमार कुणाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। कुमार, ये जो जंग है अब आपको आगे कहां तक जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी है एलजी ने, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए। बिल्कुल, और इस चिट्ठी की जो डेस्टिनेशन है, जहां ये चिट्ठी भेजी गई है गृह मंत्रालय को, इसमें सबसे बड़ा जो फलसफा है इस पूरी चिट्ठी का वो नजर आता है। क्योंकि आपको अगर याद होगा, कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये कहा था एक मंच से कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, और किसी तरीके से ये आश्वासन दिया था दिल्ली वालों को। तो उसकी एक पृष्ठभूमि एक तैयार की जा रही है इस चिट्ठी की वजह से, जो उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह सचिव को लिखी गई है। और उसमें कहा गया है कि किस तरीके से उपराज्यपाल की छवि खराब करने के लिए जानबूझ करके इस तरीके की बातें, जिससे कि भ्रामक स्थिति पैदा हो, कंफ्यूजन पैदा हो, कोर्ट के सामने स्थिति साफ ना हो पाए, उसको लेकर के इस तरीके की कोशिश कर रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार। तो ये एक तरीके से ये पहला कदम है। जो कहा जाता है ना कि अगर आपको सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, तो अगर संवैधानिक संकट है तो कहीं ना कहीं से तो वो संकट पैदा होगा ना। तो ये उस तरफ एक तरीके का इशारा है गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके कि देखिए इस तरीके की संवैधानिक स्थितियां पैदा हो रही हैं